अगर आप अपनी प्रोडक्ट या कारोबार को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बिजनेस वाइन्स की टीम से राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिजनेस वाइन्स। मैं हूं राजा मोहम्मद सिप्तान और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से हमारे साथ हैं मोहसिन सरफराज विर्क साहिब। आज की जो वीडियो है इसमें हमारा फोकस है मार्केटिंग और सेल्स पर। आपको बताया जाएगा कि किसी भी प्रोडक्ट को आपने मार्केट किस तरह से करना है और उसकी सेल्स वगैरह को इंक्रीज किस तरह से करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह से बनानी है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सर बहुत शुक्रिया once again welcome to all my millionaires and all my Pakistanis to Business Wines। मैं हूं इंजीनियर मोहसिन सरफराज विर्क और आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा एज अ बिजनेस कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट कि कैसे आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बेहतर करना है। हमने क्या क्या कुछ गलतियां की, कैसे सीखा और कैसे हमने बेहतरी करने की कोशिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव किया। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन मैंने देख रहा था कमेंट्स के अंदर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी, बहुत ज़्यादा लोग मिक्स कर देते हैं मार्केटिंग को और सेल्स को। ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग एक टोटली अलग एजेंडा है, सेल्स का टोटली अलग एजेंडा है। इन दोनों को आपको फर्क करना है। मतलब क्या हुआ कि सेल्स नाम है बेचने का, आपको इंक्रीज करता है आपके रेवेन्यूज को। आपने सेल कैसे की, आपको मदद करता है सेल के अंदर, लेकिन आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसको मेंटेन कर देता है सेल्स डिपार्टमेंट। लेकिन जो मार्केटिंग होता है ये बेसिकली रिकॉल माइंड वैल्यू होती है। आपके दिमाग के अंदर, बैकवर्ड के अंदर वो चीज याद रखते हैं कि कैसे ब्रांड का नाम क्या है। ये सपोर्ट जरूर कर सकता है, ये आपकी सेल को सपोर्ट जरूर करता है मार्केटिंग, लेकिन ये सेल होती नहीं है। मार्केटिंग इज अ सेपरेट सिनेरियो। आपकी मार्केटिंग के अंदर स्ट्रैटेजीज आती हैं, इसके अंदर यूनिक स्ट्रेंथ्स आती हैं। आपने क्या स्ट्रैटेजी बना के कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आपने प्रोडक्ट अवेयरनेस देनी होती है मार्केटिंग के अंदर, जबकि सेल्स में बेचने का काम आ जाता है, उसके अंदर रेवेन्यू, पैसा आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि मार्केट के अंदर अब कैसे सेल्स की जाती है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग से अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले राजा साहब आ जाती है हमारे पास नीच मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग क्या चीज होती है कि आपको एक स्पेसिफिकली कस्टमर को बेचना है, एक स्पेसिफिक डेमोग्राफी, एक स्पेसिफिक जियोग्राफी, एक स्पेसिफिक सर्टेन एरिया के ऊपर आप फोकस कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्लास पे फोकस, एक स्पेसिफिक क्लास के ऊपर फोकस करते हैं, उसको हम कहते हैं नीश मार्केटिंग। तो नीश मार्केटिंग के अंदर आपके पास जो कंपटीटर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बड़े कम हो जाते हैं। आपके पास जो ऑडियंस है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है और आप एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए एक प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं और उस चीज के ऊपर आप डिलीवरी दे रहे होते हैं। मसाले लेते हैं, इसकी बेतहाशा मसाले हैं। अगर हम जनरल बात करें तो चैनल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूज चैनल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ मूवीज चैनल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ म्यूजिक चैनल्स, आपके स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं। मसाले लेते हैं, अगर स्पोर्ट्स चैनल की बात करते हैं तो आपने क्रिकेट इन्फो देखा, तो क्रिकेट इन्फो का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन क्रिकेट की होंगी, उसके ऊपर आपको फुटबॉल की इंफॉर्मेशन नहीं मिलने लगी, उसके ऊपर आपको मूवीज नहीं नजर आने लगी, उसके ऊपर जियो न्यूज या सॉन्ग्स नहीं आने लगे। तो दैट इज अ नीश मार्केट। तो यानी कि उसने पूरी ऑडियंस को कवर किया जो कि क्रिकेट लवर्स हैं। तो उनका सारा का सारा ऑडियंस, उनकी सारी पब्लिक, कस्टमर उनका क्रिकेट के लोग आ गए, न्यूज वाले लोग डिफरेंट आ जाते हैं, म्यूजिक सुनने वाले लोग मुख्तलिफ आ जाते हैं। तो दैट इज अ नीश मार्केट। तो आपने जब स्टार्टअप लिया होता है तो आपको मालूम होना चाहिए आपकी मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंगली कि आप कौन सी मार्केट के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज आपके लिए बड़ी मैटर करती है कि किस मार्केट को आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आपका रिजल्ट कहां पे आएगा। देखिए, अगर आप ओवरऑल मार्केटिंग करना शुरू कर दें और जहां पे आपका क्लाइंट ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है और बाद में आप कहेंगे इसके तो रिजल्ट्स ही नहीं आते, तो रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे। आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 2 के अगर हम बात करें तो हम इवेंट मैनेजमेंट के अंदर हमारी जो रिदम इवेंटो है तो हम ट्रेड शोज करवाते हैं, हम एक्सपोज करवाते हैं। अब एक्सपोज के अंदर हर एक चीज वेरिएशंस में आ रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सपो एक करवा रहे हैं, ट्रेड शो करवाते हैं एलईडी बल्ब्स के हवाले से, एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं, तो वहां पे एक एक्सपो के अंदर रॉ मटेरियल वाला बंदा भी पहुंचा होगा, बिल्कुल, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा भी पहुंचा होगा, वहां पे असेंबलिंग वाला बंदा भी पहुंचा होगा, बिल्कुल, वहां पे आपके वेंडर्स पहुंचे होते हैं, वहां पे आपके सारे के सारे होलसेलर्स पहुंचे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पहुंचे होते हैं, आपके रिटेलर्स पहुंचे होते हैं,
आपके वो तमाम लोग पहुंचते हैं जो कि उनकी इनपुट और आउटपुट कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही होती है। तो आपको वो ऐसे ट्रेड शोज पे जाना चाहिए, वहां पे आपकी ब्रांड अवेयरनेस होती है, आपको पता चलता है, लोग मिलते हैं आपके, वहां पे आपके ब्रांड की प्रमोशंस होती हैं, वहां पे आपको अट्रैक्शंस होती हैं, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। याद रखिएगा ऐसे ट्रेड शोज पे जाकर आप आराम से अपना स्टॉल भी लगा लें और बैठे रहें तो कोई फायदा नहीं है ऐसे स्टॉल्स के ऊपर जाने का। आपको हमेशा याद रखें, आपको बड़ा एक्टिव रहना है, बड़ा वहां पे मोटिवेशन और बड़ी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप लोगों के से इंटरेक्ट करें, नेटवर्किंग करें। एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का, इंशाल्लाह वो मैं किसी और टाइम पे समझाऊंगा, और इंशाल्लाह उसके लिए आप बिजनेस लैब लाजमी चेक करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने बिजनेस वाइन्स तो लाजमी कर लीजिएगा। तो राजा साहब इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंट्रैक्शंस होने के लिए, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए, वहां पे आपको वेंडर्स मिल गए, और इवेंचुअली उन वेंडर्स के साथ आपके लिंक्स बन जाते हैं। तो ये विन विन सिचुएशंस होती हैं ऐसे एक्सपोज के अंदर। और बहुत से मैंने पाकिस्तानी लोग देखे हैं और अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को देख रहा हूं कि वो बॉदर ही नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारे तो फायदे का ही नहीं है, हमारी तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन याद रखें, आपको नहीं मालूम कि आपका वो एक दिन, क्योंकि ट्रेड शोज लंबे नहीं चलते, एक्सपोज लंबे नहीं होते, वो आपका एक दिन आपको कितने न्यू रेफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी आई होती है, और जहां पे भी बिजनेस वाले लोग और लाइक माइंडेड पीपल आ जाते हैं वहां पे कारोबार ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। समझने का मौका मिल जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है और कौन सा बंदा किस तरह से काम कर रहा है। मतलब आपको दूसरों की भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, उनकी आइटम्स वगैरह, उनकी प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल डिटेल मिलती है। तो उसमें से जो बेस्ट कर रहा है बिल्कुल सही है, आप उसके हिसाब से चल सकते हैं, या उसमें मजीद अगर आप अपनी तरफ से कुछ बेहतरी करना चाहें। आपके पास कंपटीटर्स आते हैं ना, तो जब कंपटीटर्स आपके सामने बैठे होते हैं तो आपको उनके आइडियाज भी पता चल जाते हैं, तो उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर हो रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोर ओवर, अगर हम तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं तो आजकल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ट्रेंड है, और जो लोग सोशल मीडिया को इग्नोर कर देते हैं और जो लोग सोशल मीडिया को मतलब फॉलो नहीं कर रहे या उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी मार्केट को लैक करते हैं। आज आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे 154 मिलियन यूजर है जो कि ऑनलाइन इंटरनेट को यूज करता है और सोशल मीडिया को यूज कर रहा है। 154 मिलियन, इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट। तो आप पूरी की पूरी मार्केट को यूज कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के अंदर आपको डेमोग्राफिकली मसला नहीं आता, आपका ज्योग्राफी बहुत इंक्रीज हो जाता है, आपका एक्सपेंस नहीं लग रहा होता। तो जो लोग इसको सीरियस नहीं लेते उनको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो अपने अपने बिजनेस के अंदर, बेशक आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, बेशक आपका गारमेंट्स का है, या फूड का है, या व्हाटएवर कोई भी बिजनेस है, तो कीप दैट अपडेट। तो जब आप अपडेट रखते हैं तो आपका प्रॉपर्ली मैनेज रहता है। बिल्कुल इसी तरह से मूविंग फर्दर, देखें जिस तरह से मतलब कोई भी बंदा है एक मोहल्ले में शॉप बना के, किसी भी मार्केट में शॉप बना के बैठ गया है, उसके पास उस एरिया के लोग आएंगे 500, ठीक है, 1000, 1500, इससे ज्यादा बंदे वहां पे नहीं रहते होंगे, ना उसकी शॉप वो विजिट कर सकेंगे। जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आप कम से कम नेशन वाइड काम कर रहे हैं, डेफिनेटली ठीक हो गया। तो मतलब 22 करोड़ आवाम आपके पास है, और उनमें से आप उनको टारगेट कर सकते हैं जो भी आप प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं। तो कम से कम जो आपके पास 1000 बंदा या 1500 टारगेट करने के लिए आपके पास वो 10 लाख या 15 लाख बंदा हो जाएगा जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप जो, और 2019 में 5.5 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हुई है सिर्फ ऑनलाइन, और 2040 तक तकरीबन जो 95% परचेजेस हैं वो ऑनलाइन होंगी, ठीक है। तो दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। अभी आप अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट करें, ये बेहतर होगा, ताकि आप रेस में आगे रहें। ये ना हो कि 10 साल बाद आपको ये ख्याल आए कि अभी हम ऑनलाइन जाते हैं, और तब तक जो है वो लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए, और आप अभी सोच रहे हो कि हमें जाना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस लेके अपना। तो इसी ऑनलाइन के अंदर, अगर सोशल मीडिया के अंदर हम बात करें, तो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो क्रेडिबिलिटी शेयर करते हैं, वो ज़्यादा क्रेडिबल हो जाते हैं। उनको मालूम होता है कि यार अगर ये प्रोडक्ट डिलीवर हुई है, कोई भी अगर हम डिजिटल मार्केटिंग से चीज़ें परचेज करते हैं तो वो अपना फीडबैक देते हैं, वो कमेंट सेक्शंस, वो रिव्यू सेक्शंस के ऊपर जाते हैं, और वो जो ट्रस्ट लेवल एक बिल्डअप होता है वो कंपनी के लिए या किसी भी स्टार्टअप के लिए बड़ा मायने रख रहा होता है। इसी तरह हम अपने कस्टमर्स को कहते ही नहीं है कि वो हमारे रिव्यू पेज तक जाएं और वो रिव्यूज दें, तो हम दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं। हमारे पास सीआरएम आ जाता है, सीआरएम की वजह से हम दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं अपनी पूरी मार्केट को। सो बहरहाल आगे चलते हैं, एक और बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, दैट इज द फ्रीबी मार्केटिंग। फ्रीबी मार्केटिंग नाम से नजर आता है कि यार जैसे फ्री मार्केटिंग करना शुरू कर दें, फ्री में चीजें बेचना शुरू कर दें, या फ्री में प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। फ्रीबी मार्केटिंग आपका एक छोटी प्रोडक्ट
आप अपनी बहुत माइनर सी प्रोडक्ट एक बड़ी प्रोडक्ट के साथ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत दफा देखा होगा आपके स्टोर्स के ऊपर आपको लिप्टन के साथ कोई एक बिस्किट्स मिल जाते हैं, आपको या शुगर सैशेस मिल जाते हैं, या आपको लिप्टन के साथ एवरीडे के सैशे मिल जाता है, दैट इज अ मिल्क सैशे। तो दैट इज अ बेसिकली फ्रीबी मार्केटिंग, या वो अपनी ही प्रोडक्ट क्यों ना बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी की 2 प्रोडक्ट्स हैं, या आप एरियल सर्फ लेने जाते हैं और वहां के साथ आपको स्कॉच ब्राइट दे देते हैं, तो वो उनकी ही प्रोडक्ट है, तो वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं। तो वो चीज एक बेसिकली हाई वैल्यू की चीज को के साथ आप एक लो वैल्यू की चीज भी साथ देख के आप अपनी मार्केटिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें, मतलब ये इस तरह से भी हेल्प कर सकता है कि कोई नई प्रोडक्ट है आप डेफिनेटली, और उसको आप चलाना चाह रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट चल रही है आप उसको उसके साथ अटैच कीजिए ताकि कस्टमर तक पहुंचे, उसके बाद पसंद करे और उसके बाद मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी। हम अपने एलईडी बल्ब्स के बिजनेस के अंदर हम 50 वॉट्स के जब बल्ब्स देते हैं, तो साथ हम 0 वॉट के 3 वॉट्स के बल्ब्स एज अ इंसेंटिव, एज अ बोनस हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीज़ एक बहुत अट्रैक्टिव होती है। देखें, बहुत दफ़ा आपकी एक मेजर प्रोडक्ट बिक रही होती है, फॉर एग्जाम्पल 12 वॉट हमारा बहुत अच्छा बिक रहा होता है, तो साथ हम एक 50 वॉट का बल्ब दे देते हैं। मतलब किसी ने 100 बल्ब परचेज किए, साथ 50 वॉट का बल्ब दे देते हैं। तो वो इवेंचुअली क्या होता है, वो डबल मार्केटिंग हो रही होती है। जब वो यूज करेगा, देखिए आपको जायका देना होता है, जब आपने जायका दे दिया, उसको जायका जुबान पे लग जाता है, तो वो आपके पास रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं। हमने अभी रिसेंटली एक इनोवेट की प्रोडक्ट, दैट इज अ USB 0 वॉट, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो USB 0 वॉट एक टोटली यूनिक आइडिया मार्केट के अंदर हमने लॉन्च किया, और माशाल्लाह उसकी इतनी डिमांड आई, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि वो शॉर्टेज होना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो एक न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, और वो एज अ फ्रीबी मार्केटिंग के लिए हमने यूज़ करना शुरू किया। इवेंचुअली नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। मैं ज़रा तेज बोलता हूँ ताकि आप लोग फॉरवर्ड करें, वापस रिवाइंड करें, वापस देखें, 2-3 दफ़ा वीडियोस को देखें, ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नॉर्मल बातें नहीं हो रही, इसलिए आपको 2-3 दफ़ा रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, अगला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, वो आता है अंडर कवर मार्केटिंग। अंडर कवर मार्केटिंग क्या चीज़ होती है कि बहुत दफ़ा आपको नाम लेके नहीं मार्केटिंग की जाती, बहुत दफ़ा आपको सस्पेंस रखा जाता है, बहुत दफ़ा आपको एक्साइटमेंट रखी जाती है कि यार मतलब पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक हो गया। अगर आपको मालूम हो, गाना लॉन्च होने वाला था, गाना बेसिकली ज़मीन.com की तरह एक साइट थी, और उसने इतनी मार्केटिंग की पूरे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, ट्विन सिटी में, कि वो किसी को पता ही नहीं था कि ये गाना है क्या चीज़, होने का लगा है। वो आप सस्पेंस डाल देते हैं। अगर आप देखें हॉरर मूवीज के अंदर एक सस्पेंस होता है, एक बंदा परेशान हो जाता है, या किसी की एंट्री हो रही होती है और एक सरप्राइज एंट्री होती है, तब आप सस्पेंस डालते हैं। सेम इसी तरह आपने अपनी प्रोडक्ट का सस्पेंस, एक बज़ क्रिएट कर देना होता है, एक एनर्जी क्रिएट करनी होती है, ताकि लोगों की जुबान पे पहले से पता चल जाए कि होने क्या लगा है। बिल्कुल। अक्सर आपने मार्केटिंग कैंपेन्स देखी होंगी, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, और सारे लोग सोचना शुरू हो जाते हैं कौन आ रहा है भाई। ठीक हो गया। और इवेंचुअली वो जब बाउंस बैक देते हैं आफ्टर 30 डेज या आफ्टर 6 वट एवर 2 मंथ्स बाद, या वट एवर जितने भी डेज बाद, तो वो इवेंचुअली एक हाइप क्रिएट कर जाते हैं मार्केट के अंदर। हर एक की जुबान पूछना शुरू करती है, यार ये तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है, तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है। वो इवेंचुअली वो एक हाइप क्रिएट होती है, और हाइप क्रिएट होने के बाद वो चीज़ लॉन्च कर दी जाती है। उबर और क्रीम आने से पहले क्या था, टोटली हाइप क्रिएट की जा रही थी, हाइप क्रिएट की गई, मार्केटिंग हुई, एकदम लॉन्चिंग दी, और एकदम सारे मोबाइल्स के अंदर और हर लोगों की तरह पहुंच गया कि एक ऐप आ गई है। तो इवेंचुअली ये चीजें चल रही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज से पहले कंट्रोवर्सीज चलती हैं। वो कंट्रोवर्सीज क्यों चलती हैं आपको मालूम है? वो बेसिकली पब्लिक प्रमोशन हो रही होती है। ठीक हो गया। और प्रमोशन उसने मूवी ने अपना पैसा कमा जाना होता है, लोग प्री परचेजिंग कर चुके होते हैं। क्यों प्री परचेजिंग करते हैं? क्योंकि उसकी एक हाइप क्रिएट की जाती है। आपने अपनी प्रोडक्ट, बेशक आप सोप बेच रहे हैं, फर्नाइल है, सर्फ है, वट एवर द प्रोडक्ट्स आर, 100 and millions ऑफ द प्रोडक्ट्स, आपने अपनी मार्केट, जो आपकी टारगेट मार्केट है, उसके अंदर अपनी हाइप क्रिएट करनी होती है। वंस यू मेक इट पॉसिबल, चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। सो ये चीजें आपके लिए मैटर करती हैं। कंट्रोवर्सीज होनी चाहिए और चीजें को इंक्रीज करना है, ताकि आपकी रीच
और वो प्री लॉन्चिंग फेज के अंदर चीजें आसान हो जाती हैं। मूविंग फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स की मार्केटिंग आती है, एक आउटबाउंड मार्केटिंग होती है और एक इनबाउंड मार्केटिंग होती है। आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप बोल रहे हैं, आवाज दे के बाहर की तरफ आप बता रहे हैं, और इनबाउंड क्या होता है कि अंदर ही अंदर आप मार्केटिंग कर रही जा रही हैं। ठीक हो गया। आउटबाउंड मार्केटिंग बेसिकली आपके जितने टीवी चैनल्स आते हैं, आपके जितने रेडियोस हैं, बिलबोर्ड्स हैं, एटीएल्स हैं, बीटीएल्स हैं, ये वाली जो मार्केटिंग्स आती हैं ये आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग्स में आ जाती हैं। इनबाउंड मार्केटिंग्स के अंदर हमारे जितने ब्लॉगर्स हैं, जितने भी हमारे ब्लॉगर्स हैं, पीपल जो एक दूसरे को जानते हैं, रेफरल्स हैं, ईमेल में अगर पर्सनली आपको भेज रहा हूं, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशंस भेज रहा हूं, तो दैट इज अ इनबाउंड। यूट्यूब इवन के, फेसबुक के ऊपर या एसईओ के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर, आप वेब लिंक्स के ऊपर जब हम मार्केटिंग करते हैं तो दैट इज अ इनबाउंड, अंदर बैठे हुए मार्केटिंग हो रही होती है। जबकि आउटबाउंड क्या होता है, रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंट्स चल रही हैं, ठीक है, अब गाला का ऐड आया तो वो बहुत मशहूर हुआ, ठीक है, जिस तरह महविश हयात आती हैं और क्या वो सारा सीन होता है, और इवेंचुअली वो हर जगह एक डिमांड आ गई, गाला काम पे, गाला काम पे। सो इवेंचुअली दैट इज एन आउटबाउंड मार्केटिंग। तो वो स्ट्रैटेजीज होती हैं जिस जिस चीज की डिमांड होती है। याद रखिएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां पे गलती कर जाते हैं लोग बैनर्स बनवा जाते हैं, लोग बिलबोर्ड्स बना लेते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होती ही नहीं है। याद रखें, अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो आपकी बैक एंड के ऊपर प्रोडक्ट का अवेलेबल होना बड़ा मैटर करता है। कहीं ये ना हो कि आपने मार्केटिंग तो कर दी लेकिन बैक एंड पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो होता क्या है कि वो उसका बेनिफिट कोई और ले जाएगा। बिल्कुल इसी तरह। फॉलो करें मेरी बात, मतलब आपने सप्लाई तो दी नहीं है, सप्लाई चेन आपकी कमजोर है, लॉजिस्टिक्स कमजोर है, आपके फ्रेमवर्क्स कमजोर हैं, तो आपकी मार्केटिंग का बेनिफिट कोई और ले जाता है। तो उस सारी चीजों के लिए हमारे बिजनेस कंसल्टेंसी है। और अगर अभी तक आपने हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं की, अगर अभी तक आप हमारे 15 डेज या 1 मंथ के सेशंस के ऊपर नहीं आए, तो आप आए, आप कॉल करके पता तो करें कि इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह हमने इसको बेहतर किया जाता है, ताकि आप लोग वो चीजें सीख सकें, मार्केटिंग टेक्निक्स सीख सकें, ताकि आप वही टेक्निक्स को कॉपी करवा सकें अपनी टीम के अंदर। सो हमारे बिजनेस लैब चैनल को सब्सक्राइब करें, आप व्हाट्सएप के ऊपर और कॉल बैक करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसकी स्ट्रैटेजीज डिफाइन की जाती हैं। मोर ओवर अगर हम बात करें मार्केटिंग के हवाले से, तो कुछ राजा साहब क्रॉस पार्टनर मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं। क्रॉस पार्टनर्स टेक्निक्स का मतलब क्या हुआ कि दो बड़े बड़े ब्रांड्स या दो ब्रांड्स आपस में अपनी प्रोडक्ट्स को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसका बड़ा आसान तरीका होता है, इसके अंदर दोनों ब्रांड्स को कोई लॉस नहीं होता, दोनों ब्रांड्स पॉजिटिवली ग्रो करते हैं, लेकिन उनकी जो रीच होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती। जिस तरह ये लेस के साथ पेप्सी चलता रहा, लेस के साथ पेप्सी है, अगर मैं इसकी एग्जांपल्स को कोट करना शुरू करूं, हमारे पास BMW और लावतानो है, तो वो BMW बेहतरीन महंगा ब्रांड है, ठीक हो गया, आपके 1.5 करोड़ 2 करोड़ की उसकी गाड़ी है। सो सेम इसी तरह लावतानो का जो बैग्स आते हैं, लेडीज बैग्स होते हैं, तो वो 70-80 हज़ार का 1 लाख का बैग है, तो वो उसी को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये इनकी आपस में पार्टनरशिप चल रही है। आपके मैकडोनल्ड्स कोका कोला के साथ इंटरलिंक होता है, ठीक हो गया, आपको डोमिनोज कोका कोला के साथ है, किटकैट एंड्रॉइड के साथ उसके पार्टनरशिप चल रही होती है, एप्पल नाइकी के साथ प्रमोशन दे रहा होता है, पिज्जा हट पेप्सी के साथ कर रहा है। उसके अलावा इस तरह की जब प्रमोशंस आती हैं तो वो चीजों को इंक्रीज कर रहे होते हैं, वहां से प्रमोशंस एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे होते हैं। आज सारा का सारा जो टाइम है वो है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का। बिल्कुल, तो थर्ड पार्टी को आपको साथ डालना पड़ता है। इफ यू डोंट हैव अ वेरी गुड टीम मार्केटिंग के लिए, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करूंगा, ऐसे लोगों के बारे में आपको रेफरेंस दूंगा जो कि आपकी प्रोडक्ट्स को बेहतर मार्केट कर सकते हैं आपके रीजन के अंदर और ज्यादा अच्छा आपकी सेल्स को लेके चल सकते हैं। सो ये बेसिक टेक्निक्स थी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट आउट करने के लिए, ताकि आप प्रॉपर मार्केट करेंगे तो प्रॉपरली सेल्स आती हैं और सेल्स फिर आपके बिजनेस को ग्रो करती हैं। बिल्कुल। सो ये बेसिक सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है, ये सर सारा मार्केटिंग का ओवरव्यू आ जाता है। तो अब सेल्स पे आए, डन हो गया।